तो आज से हमारा टॉपिक चरक संहिता का चेंज हो गया है। राज्यक्षमा का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कल खत्म कर दिया है ना। आप लोगों को समझ में आया होगा। जिनको नहीं आया वो बार बार रिपीट करके वीडियो को देख लेना, इस बुक को पढ़ते रहना। और अन्यान्य आयुर्वेदिक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में राज्यक्षमा के विषय में पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे उन्माद। अब ये ऐसा रोग है जो आज के समय में लगभग हर पेशेंट में इसका कहीं ना कहीं कुछ छिटका आपको दिखेगा। बगैर, मुझे लगता है आज के समय में उन्माद को जाने बगैर, उन्माद को पढ़े बगैर, उसकी चिकित्सा को समझे बगैर हम किसी भी रोगी को टच नहीं कर सकते। अजय जी, आपको मैंने एक फार्मूला भेजा था डायबिटीज के लिए, आपने उसको नोट किया कि नहीं? हाँ सर, नोट किए हुए। ओके, ठीक है। वो जो ठीक मधु तैलिक वस्ती वो बाद में करना है। अभी जो न्याकुरादादी चूर्ण हाँ, बताया है उसको मंगा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए। ठीक है। तो हम पहले उन्माद चिकित्सा के बारे में समझे, उससे पहले कुछ आपको मैं फार्मूला भी दूंगा। कुछ ऐसे आयुर्वेदिक जो सिद्ध औषधि बोलते हैं जिसको, वो आप नोट करिएगा। सबसे पहले जिसको प्रतिश्याय हो रहा है, दुष्ट पीनस, नाक में मवाद सर भरना। एक मिनट सर, वो बुक ले लेते हैं, नोटबुक ले लेते हैं सर, एक मिनट। ले लीजिएगा। ये बहुत अच्छा दो फार्मूला दे रहा हूँ आज। आयुर्वेदिक फार्मूला, ये सिद्ध फार्मूला है। किसी को भी, किसी भी पेशेंट में इसके प्रयोग आप कर सकते हो। कहाँ कहाँ करना है? साइनस, आपका नाक हमेशा मवाद से भरा रहता हो, नाक से गुड़गुड़ ऐसे आवाज आता हो, कभी कभी सिर में दर्द होता हो, ऐसे संबंध में, ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? इसमें दो बातें हैं। जब मैं कोई फार्मूला की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके सबको यही दिया जाएगा। फार्मूला ही सबको नहीं देना है। हमें पहले समझना है, हम पहले पढ़ते आ चुके हैं कि प्रतिश्याय जो ये रोग है, प्रतिश्याय का संबंध चरक निदान स्थान में वर्णित जो वह सभी रोग है, उनमें से कौन से रोग में किस अवस्था में प्रतिश्याय बताया है? किसी ने दिमाग लगाया है? हमारे पुराने तो स्टूडेंट कोई है नहीं। जयप्रकाश जी है, शंभुनाथ जी है, नहीं है। ठीक है, देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ। ग्रहणी और अर्श, इन दोनों रोगों का संबंध, अर्श रोग का संबंध तो नाक में, ब्रेन में, यहाँ पर कैंसर होने जैसी अवस्थाओं के लिए भी जिम्मेवार है। यानी आपके पास कोई मुंह का कैंसर, कान का कैंसर, नाक का कैंसर, ब्रेन का कैंसर लेके आता है, उन कैंसर की चिकित्सा करते हुए आपको अर्श और ग्रहणी सोचना है। क्योंकि पुरुष जो मल है, जो स्टूल है, उसके अधिक मात्रा में रोकने का परिणाम से भी हमें इस तरह के रोग होते हैं। विशेष करके साइनोसाइटिस, प्रतिश्याय, पुरुष उदावर्त। आप देखो जरा, उदावर्त 13-14 प्रकार के जो उदावर्त है, उसमें से एक जिसका नाम है, बलवीर जी को शायद पता होगा, हम नाड़ी परीक्षण में भी हमने कई बार चर्चा किया है। पुरुष उदावर्त का संबंध किसके साथ है? प्रतिश्याय के साथ है। तो प्रतिश्याय में अगर हम दवाई दे रहे, साइनोसाइटिस में दवाई दे रहे, नाक में दिक्कत हो रही है, साइनस की प्रॉब्लम है, तो ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसके साथ साथ में पुरुष उदावर्त है क्या, उसको देखना है। और क्या करना है? अनुलोमन करने वाली दवाई, संसरण, नोट करिए जरा। प्रतिश्याय है,
प्रतिस्याय है, गले में कैंसर है, ब्रेन में ट्यूमर है या कैंसर है, आंख में कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम है, कंधे फ्रोजन शोल्डर हो रखा है, कंधों में है ना अंश फलक इस पॉइंट में दर्द हो रही है, सर्वाइकल स्पाइंडोलाइटिस, ये सारे के सारे दर्द हो रहे हैं हमारे, सर्वाइकल पेन हो रही है, इनका संबंध अपान से या पुरुष से हो सकता है। अगर नहीं भी है तब हमें क्या करना है, तब भी अनुलोमन, कुछ ऐसे दवाई जैसे मुनक्का हो गया, हरड़ हो गया, त्रिफला हो गया, रात में देना है। अगर पित्त है तो आपका अभिपत्ति कर चूर्ण हो गया, मुनक्का हो गया, निशोत हो गया, इस तरह के कुछ कुछ दवाइयां देना है और स्रंसन करना है। अमलतास का गुदा ये स्रंसन करता है, ये चीजें करनी है। उसके साथ साथ ये जो मैं अभी आपको मेडिसिन बता रहा हूँ इसका प्रयोग करना। आपने कुछ नहीं करना, षडबिंदु तेल और एरंड तेल, शुद्ध एरंड और षडबिंदु, इन दोनों को बरोबर लेना है। मान लीजिए 50-50 ml ले लिया, 100 ml हो गया, दोनों को अच्छी तरह से मिला लो। रोगी को बेड में लेटाना है, सिर को जरा सा नीचे की ओर लटकाना है और वहां कम से कम 5-5 बूंद नाक में इसको लगाना है। तब तक लेटे रहना है जब तक गले में वो तेल ना आ जाए, मतलब गले में जब तेल आ जाएगा तो उठना है। ये कंटिन्यू से करें। उसके साथ साथ अगर आप ये जो मैंने अभी आपको बताया पुरुष उदावर्त, इन दोनों का अगर आप व्यवस्था करते हैं तो निश्चित तौर पर रोगी को आराम मिलना तय है।